एक कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहुत तेज दिमाग वाला था। पढ़ाई में समझ जल्दी पकड़ लेता था, इसलिए टीचर उसे होशियार लड़का कहते थे। लेकिन अर्जुन की जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। वो समय को गंभीरता से नहीं लेता था। अर्जुन सुबह देर से उठता, मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता, फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता। पढ़ाई हमेशा उसकी लिस्ट में आखिर में रहती। माँ बाप समझाते, बेटा समय एक बार निकल गया तो लौट कर नहीं आता। लेकिन अर्जुन माने मन सोचता, अभी उम्र क्या हुई है, बाद में सब संभाल लूंगा, अभी जिंदगी एंजॉय करते हैं। समय बीतता गया, फिर स्कूल की सालाना परीक्षा आई। जब रिजल्ट आया तो अर्जुन के नंबर देखकर सब हैरान हो गए। जितनी उम्मीद थी उससे बहुत कम। जिस अर्जुन को कभी उदाहरण बनाया जाता था, अब उसी पर सवाल उठने लगे। दोस्तों ने भी दूरी बनाना शुरू कर दी। घर पहुंचा तो देखा माँ की आंखों में चिंता थी और पिता चुपचाप बैठे थे। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आया। उससे खुद पर गुस्सा भी था और डर भी। अगले दिन अर्जुन अपने नाना जी के पास गया। नाना जी गांव के सबसे अनुभवी इंसान माने जाते थे। अर्जुन बोला, नाना जी, मैं बुरा छात्र नहीं हूँ, फिर भी मैं पीछे क्यों रह गया। नाना जी ने प्यार से कहा, बेटा गलती तुम्हारी काबिलियत में नहीं, गलती है तुम्हारे फैसलों में। नाना जी बोले, समय ऐसा दोस्त है जो इज्जत करे तो साथ देता है और हल्के में ले तो चुपचाप छोड़कर चला जाता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन नाना जी समय तो मिलता रहता है ना। नाना जी मुस्कुराए, नहीं बेटा, समय सूरज की तरह है, जो ढल गया वो वापस नहीं उगता। फिर नाना जी एक कहानी सुनाई। बहुत पहले माधव नाम का एक अमीर व्यापारी था। उसके पास पैसा था, इज्जत थी और बड़ा कारोबार था। लेकिन उसकी सबसे बुरी आदत थी हर काम को टालना। वो कहता, आज नहीं कल देखेंगे। काम बढ़ते गए पर वो मौज मस्ती में समय गंवाता रहा। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, सेठ जी, आप धन संभाल रहे हो लेकिन समय को खो रहे हो। सेठ हंस पड़ा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किस बात की जल्दी। साधु बोला, समय का कर्ज एक दिन भारी पड़ता है। लेकिन सेठ ने बात को मजाक समझ लिया। साल बीतते गए, व्यापार में घाटा होने लगा, शरीर भी जवाब देने लगा। तब सेठ को एहसास हुआ उसने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया। वो साधु को ढूंढने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तब उसने समझा असली दौलत पैसा नहीं, समय है। कहानी सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उससे लगा जैसे ये कहानी उसी की जिंदगी की झलक है। अर्जुन ने पूछा, नाना जी, क्या अब मैं भी बदल सकता हूँ। नाना जी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर इंसान आज जाग गया तो कल अपने आप सुधर जाता है। उसी दिन अर्जुन ने खुद से वादा किया। उसने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया, बस छोटे छोटे कदम उठाए। सुबह थोड़ा जल्दी उठना, रोज तय समय पर पढ़ाई करना, मोबाइल का इस्तेमाल कम करना। धीरे धीरे ये आदतें उसकी ताकत बन गई। महीने बीते, अर्जुन को आत्मविश्वास लौटने लगा। अगली परीक्षा में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया और टॉप किया। आगे चलकर उसने अपने करियर में भी सफलता पाई और अपने अनुभव से दूसरों को भी सही समय पर सही फैसला लेने की सीख दी। समय को मारो मत, समय से दोस्ती करो। जो आज करना है उसे टालना अपने भविष्य से विश्वासघात है। वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन पास वही होता है जो समय की कदर करता है।